दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान ने इजराइल और अमेरिका का हर क्षेत्र में मुकाबला किया है। जो काम अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे देश करते आए थे, वही काम अब ईरान ने भी करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको 2 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो बमबारी की है, गोला बारूद गिराया है, मिसाइलों से हमले किए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि किसी जगह पर बहुत सारा गोला बारूद या मिसाइलें गिराई जा रही हों, वो सारी की सारी फट जाएं। बहुत सारे गोला बारूद और मिसाइलें ऐसी होती हैं जो कहीं पर गिरने के बाद भी ब्लास्ट नहीं होती हैं। गाज़ा के अंदर भी हमने देखा था, जब इजराइल हमास के ऊपर हमले कर रहा था गाज़ा के अंदर, तो बहुत सारा गोला बारूद इजराइल का ब्लास्ट नहीं होता था, जिसको हमास के लड़ाके रिकवर करके उन्हीं हथियारों को ठीक करके उन्हीं से इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर देते थे। इजराइल के हथियारों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर ही हमले किए थे। ऐसा ही कुछ ईरान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर गिराया है। तकरीबन 9,500 गोला बारूद अमेरिका और इजराइल के ईरान ने रिकवर किए हैं, जो अनएक्सप्लोडेड गोला बारूद हैं, यानी जो बिना फटे गोला बारूद हैं। तकरीबन 9,500 ऐसे गोला बारूद बरामद किए हैं ईरान ने। इन 9,500 गोला बारूद में 15 खतरनाक मिसाइलें भी शामिल हैं। 15 ऐसी अनएक्सप्लोडेड मिसाइलें भी ईरान के हाथ लगी हैं, जिसका इस्तेमाल अब ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग में कर रहा है। आपको बता चुका हूं रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। कोई भी हथियार किसी देश का अगर किसी देश के हाथ लग जाता है, तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वैसा ही हथियार दूसरा देश भी बना लेता है। अब एक बड़ी बात यह है कि ईरान को ये जो गोला बारूद मिला है, इस गोला बारूद में अमेरिका का जो एक बहुत खतरनाक बंकर बस्टर बम है, जिसको इस वक्त का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम माना जा रहा है, GBU-57, वो भी ईरान के हाथ लग चुका है। दरअसल आपको याद ही होगा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए या ईरानी नेताओं को बंकरों में मारने के लिए अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। ये बम ऐसा होता है कि जमीन के अंदर काफी गहराई में चला जाता है, अंदर कोई बंकर बना हुआ होता है, उसकी मोटी मोटी दीवारों को तोड़ता हुआ जमीन के अंदर घुस जाता है। इसका इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले करने में अमेरिका ने किया था। परमाणु ठिकानों पर भी बहुत सारे हमले इसी बम के जरिए किए गए थे। तो ईरान के हाथ यही GBU-57 एक बंकर बस्टर बम लगा है, जो अनएक्सप्लोडेड है, यानी बिना फटा है। ईरान ने GBU-57 बम को रिकवर करके उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया है। जो भी उसके टुकड़े थे अलग अलग, उन तमाम टुकड़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान ने अपने इंजीनियर्स को दे दिया है। और अब ईरान उस टेक्नोलॉजी को रशिया और चाइना के साथ शेयर करके ऐसा ही एडवांस GBU-57 बम बना सकता है। देखिए, दुनिया में जो भी देश हथियार बनाते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देते हैं। ये जो खतरनाक वाले बंकर बस्टर बम हैं, ये ज्यादातर अमेरिका के पास ही हैं। अमेरिका ही इसका इस्तेमाल करता है। ज्यादा और देशों के पास इस तरह के खतरनाक बम नहीं है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये जो बंकर बस्टर बम ईरान ने रिकवर किया है, GBU-57, ये इस वक्त का एडवांस बंकर बस्टर बम है। ईरान ने ये रिकवर किया है और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इसको भेज दिया गया है। अगर ईरान इसको बनाने में कामयाब हो जाता है रशिया और चाइना की मदद से, तो कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इजराइल के अंदर जब भी ईरान हमले करता है, मिसाइल हमले, तो जो लोग हैं वो बंकरों में जाकर छिप जाते हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री, इजराइल के बड़े बड़े नेता भी बंकरों में रहते हैं। तो अगर ईरान के हाथ ये बंकर बस्टर बम लग जाता है, चाइना और रशिया की मदद से इसको तैयार कर लेता है, तो यकीन मानो दोस्तों, इजराइल के जो भी बंकर हैं फिर वो सही सलामत नहीं बचेंगे, क्योंकि बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम ही चाहिए होता है। इजराइल भी इसका इस्तेमाल करता है। अमेरिका से लेकर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह को भी इसी बम के जरिए मारा गया था। अली खामनेई की जो मौत हुई है, उनको भी इसी बम के जरिए मारा गया। बंकर में वो मौजूद थे, यही बम गिराया गया था। अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर इजराइल के अंदर भी जो बंकर बने हुए हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। फिलहाल ईरान काफी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। आइए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ चलते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने पोस्ट करके कहा कि ईरान ने अभी अभी हमें इन्फॉर्म किया है कि वो पतन के कगार पर पहुंच गए हैं, यानी हार के कगार पर पहुंच चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोल दें, ताकि वो अपने नेतृत्व की स्थिति का समाधान निकाल सकें। और मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने जो नाकेबंदी की है, उस नाकेबंदी को खोल दो। हम हार की कगार पर पहुंच चुके हैं, हमारा पतन होना शुरू हो चुका है। और ये दावा ट्रंप की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट्स इनकी मीडिया की तरफ से, इनकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी की जा रही है कि ईरान के तेल के कुएं पूरी तरह से भर चुके हैं, ईरान तेल नहीं बेच पा रहा है अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से।
इन्हीं सारी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये जो बातें बोलते हैं ना, इनको ये सारी बातें बताई जाती हैं बाहर से। पेंटागन इनको जानकारी देता है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से जानकारी दी जाती है, इनके सलाहकार इनको सारी जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। ट्रंप को झूठी तसल्लियां देकर कहीं ना कहीं शांत कराने की अधिकारियों की कोशिश रहती है और ट्रंप जो है वो उसको अपनी जीत मानकर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। कई सारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि अधिकारियों को ऐसा लगता है कि ट्रंप को अगर सही जानकारी दे दी जाएगी कि ईरान हमसे दब नहीं रहा है या ईरान हमें हराने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप की तरफ से हमले करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा, जो कि अमेरिका के अधिकारी नहीं चाहते हैं, कांग्रेस भी नहीं चाहती है। इसीलिए ट्रंप को बहुत सारी झूठी इंफॉर्मेशन भी अधिकारियों की तरफ से दी जाती है, जिससे ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो जीत गए और फिर वो पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पिछले 72 घंटों का एक आंकड़ा सामने आया है। सैटेलाइट निगरानी डेटा की मदद से पता चला है कि 72 घंटों के अंदर तकरीबन 52 ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर निकले हैं। इन जहाजों में 71 तेल के टैंकर हैं और 21 मालवाहक जहाज हैं। इसके अलावा 30 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जिनमें 6 तेल के टैंकर और 5 ईरानी मालवाहक जहाज शामिल थे। पिछले 72 घंटों में तकरीबन ईरान के 52 जहाज नाकेबंदी को तोड़कर निकल चुके हैं। दोस्तों, ईरान अभी तक शायद इसीलिए खामोश बैठा है। अमेरिका की नौसेना पर अभी तक ईरान ने इसीलिए हमला नहीं किया क्योंकि ईरान के जहाज निकल रहे हैं। ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम किसी भी जहाज को नहीं निकलने दे रहे हैं। हाँ, कुछ जहाजों को अभी तक रोका है, तकरीबन 4 से 5 जहाज ईरान के रोक चुका है अमेरिका, लेकिन सारे जहाज नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर ईरान के जहाज निकल रहे हैं, इसीलिए शायद ईरान हमले नहीं कर रहा है। ईरान अगर चाहे तो अमेरिका की सेना के ऊपर समुद्र में हमला कर सकता है, किसी और के ऊपर भी हमला कर सकता है और कोई भी कानून ईरान को यहां पर रोकेगा नहीं। ईरान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस से साफ कह दिया गया है कि ईरान ने अभी तक यूएन क्लोज पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। हम यूनाइटेड नेशंस के इस कानून से अभी तक बंधे हुए नहीं हैं। हमारे ऊपर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम लागू नहीं होता है यूनाइटेड नेशंस का। हम चाहे किसी भी तरह के हमले समुद्र में किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर यूनाइटेड नेशंस का यह कानून लागू नहीं होता है। यूएन क्लोज का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन। इस पर अभी तक ईरान की तरफ से सिग्नेचर नहीं किए गए हैं, तो ईरान इस कानून में अभी तक बंधा हुआ भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का यह कानून अभी ईरान के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। यह बात यूनाइटेड नेशंस में ईरान के राजदूत ने साफ कह दी है। फिलहाल अमेरिका की नाकेबंदी ईरान के सभी जहाजों को रोकने में नाकाम हो रही है। कुछ जहाज जो पकड़े जा रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें बहुत ज्यादा तेल भरा हुआ है, उसको वापस पाने के लिए ईरान अमेरिका के ऊपर समुद्र में किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया यूनाइटेड नेशंस में कि आपका कोई भी कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक सिग्नेचर उस कानून पर नहीं किए हैं। फिलहाल तनाव किसी भी वक्त बढ़ सकता है अगर 1-2 जहाज ईरान के अमेरिका और पकड़ लेता है। आइए अब रशिया की एक खबर आपको बता देता हूं। सुपर पावर इसको कहते हैं। रशिया की एक सुपर यॉट जिसकी लागत तकरीबन $5 करोड़ है, दुबई में उसकी मरम्मत हो रही थी। मरम्मत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके वो आराम से रशिया की तरफ के लिए रवाना हो गई। रूसी झंडे वाला ये पोत आराम से समुद्री रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके रशिया की तरफ जा रहा है। इस पोत को ना तो ईरान ने टच किया और ना ही अमेरिका की सेना ने टच किया। इसको कहते हैं बॉस वाला रुतबा। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई रशिया के झंडे वाले इस पोत को रोकने की। रशिया से कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता है। ईरान का तो चलो खास दोस्त है, इसलिए ईरान ने नहीं रोका, लेकिन अमेरिका भी सामने नहीं आया इस पोत को रोकने के लिए। फिलहाल अभी ये जंग जो परमाणु हथियार को हासिल करने के नाम पर शुरू हुई थी, अब पूरी तरह से समुद्र में आकर फंस गई है। अब पहले समुद्र का मामला क्लियर होगा, उसके बाद अमेरिका इधर परमाणु मामले पर कुछ काम करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।